हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से प्रीवियस टॉपिक के जितनी भी क्लासेस थी वो सारी हमने डिस्कस की। और पार्ट 1 में पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है उसका नेम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। HBSC बोर्ड में इसका थ्योरी पोर्शन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ऐसे ही CBSE में भी न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी पोर्शन आपका बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 क्लास स्टार्टिंग की थ्योरेटिकल रहेगी, एक भी क्लास को मिस ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, वेदर HBSC बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों का बताऊंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन की हर क्लास को ज्वाइन करें और एक भी क्लास मिस ना करें। अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें एक कंसेप्ट जो 1 मार्क्स का भी CBSE बोर्ड में रिटन में पूछा जा सकता है, रिटन फॉर्म में 1-2 लाइन में जवाब देना है। तो सबसे पहले थ्योरी में ये पोर्शन आएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को बंद कर रहे हैं, मतलब फर्म को क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली, ठीक है, और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें यह पढ़ा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। हिंदी में लिख देता हूं इसको हल्का सा। साझेदारी का समापन, ओके, ये रहेगा आपका कंसेप्ट। तो डिसोल्यूशन मतलब साझेदारी का समापन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 3 पार्टनर हैं, उनकी साझेदारी समाप्त हो रही है, फर्म चलेगी, फर्म चलती रहेगी। उनकी जो पुरानी साझेदारी थी, मींस उनका जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप थी ओनली, उसमें कुछ चेंज हुआ है, उसी को बोलेंगे हम डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनरशिप का टर्मिनेशन है, मतलब वो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पुरानी पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। एंड ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, मतलब फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। फर्म का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन। पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो जाएगा, दोबारा बनेगी पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वो किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ जाए। मान लो जैसे पहले 3 पार्टनर थे, डी नया आ गया, तो अब कितने रह हो गए? 4 हो गए पार्टनर टोटल। तो जो पुरानी थी उसका क्या हो गया? डिसोल्यूशन। पुरानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में किसी वजह से कोई चेंज हो जाता है तो उसको क्या पढ़ेंगे या क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। वेरी वेरी इजी, ठीक है। कई बच्चों
को ये समझ में नहीं आएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा गया है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछा गया है। तो सिंपल सा डिफरेंस है। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म चालू है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा क्लोज डाउन है, ताला लगा देंगे। क्लियर? तो वो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो किस हिसाब से हो सकता है, किस वजह से हो सकता है? एडमिशन हो तब हो जाएगा। कोई ओल्ड पार्टनर है, रिटायर हो गया, तो जो पुराना एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स के बीच में उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस वजह से भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। क्लियर? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेरी सिंपल है। क्या पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस द टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जरूर लिखना है, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पुरानी पार्टनरशिप जो है उसके एग्रीमेंट में चेंज हो गया। एंड ए रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया ड्यू टू द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली, नॉट फर्म। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अब हम जो सेकंड पार्ट है डिसोल्यूशन का वो पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इट मींस दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, पूरे बिजनेस को क्लोज डाउन करेगी एंड कम्स टू एन एंड, और फर्म का समापन हो जाएगा। फर्म का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, पूरा बिजनेस ही क्लोज डाउन कर देंगे एंड फर्म का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। तो कम्स टू एन एंड। और इसके इफेक्ट क्या होंगे? बस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इतना सा आपको राइट करना है, 1 नंबर में थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। अब अगर फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इफेक्ट क्या रहेगा? तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, जितनी भी फर्म की एसेट है उनकी लिस्ट बना लेंगे और उनको बेच देंगे मार्केट में। एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, कुछ थर्ड पार्टी की लायबिलिटी भी पढ़ेंगे यहां। जो प्राइमरी लायबिलिटी है उनको जो पैसा एसेट से आएगा उनको पे कर देंगे। जैसे हमारे क्रेडिटर हैं जो हमारे को माल सप्लाई करते थे, फर्म बंद हो गई तो उनका जो पैसा है वो देना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और क्रेडिटर वगैरह सबको देने के बाद जो पैसा बचेगा, द अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड, जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स को पे कर देंगे। यानी प्राइमरी जो जिनके अकाउंट सेटल होंगे उसमें बैंक लोन आ जाएगा, क्रेडिटर हो जाएंगे, बिल पेबल हो जाएंगे, वाइफ का लोन हो जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, तो वो पैसा आपको प्राइमरी देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बचेगा तो वो पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेट करने के लिए यूज हो जाएगा। तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो कितने तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो एचबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे थ्योरेटिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेथड्स क्या रहेंगे, मोड्स क्या रहेंगे, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो कितने तरीके से हो सकता है। उसमें 2 केसेस रहेंगे, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखलंदाजी, विदाउट का मतलब के बिना, ऑफ द कोर्ट का मतलब कोर्ट के बिना पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है, मतलब कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेक्शन 40 में पढ़ेंगे हम।
और सेकंड ये हो सकता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसमें कोर्ट ऑर्डर देगा भाई पार्टनरशिप फर्म जो है उसका डिसोल्यूशन करो, मतलब कोर्ट के द्वारा होगा उसमें डिसोल्यूशन, सेक्शन 44 रहेगा ये, ठीक है। उसमें आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला कंसेप्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 पॉइंट रहेंगे आपके। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा भाई कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं है, सारा जो रोल है वो पार्टनर्स का ही है। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के तहत पार्टनर्स कहते हैं कि फर्म को क्लोज करेंगे, ठीक है, इतने टाइम के बाद क्लोज करेंगे, तो वो सेक्शन 40 हो जाएगा आपका। अगला है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में कई पॉइंट आपके हो सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, मान लो कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसका बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो फर्म का समापन है वो करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली पैसा उसी का लगा हुआ है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, सेक्शन 41 रहेगा, ठीक है। और जो पार्टनरशिप फर्म वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जो पार्टनर्स चला रहे हैं जिस पार्टनरशिप फर्म को, उसका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल है, मींस इलीगल है, तो इस केस में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म का करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। अगला रहेगा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42। ऑफ हैपनिंग का मतलब क्या है भाई, कोई पार्टनर जैसे इंसॉल्वेंट हो गया या जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म स्टार्ट की गई थी वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद पार्टनर्स अपने विलिंग से फर्म को क्लोज डाउन करना चाहते हैं। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जिस पीरियड के लिए फर्म स्टार्ट की गई थी वो पीरियड ओवर हो गया, तो उसके बाद भी फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 42। और इसमें बाय नोटिस हो सकता है, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब भाई जो पार्टनर्स जिस पार्टनरशिप फर्म में डील करते हैं, किसी पार्टनर्स को या पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप डीड की जो विल है वो मतलब फिट नहीं है उनको किसी भी पॉइंट से, तो वो नोटिस दे सकते हैं फर्म को क्लोज डाउन में करने का। तो ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था फर्स्ट मोड में। इसमें क्या रहेगा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 40 चलेगा। इसमें 4 पॉइंट आप डिस्कस करोगे, सेक्शन भी बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और बाय नोटिस। सेकंड हम डिस्कस करते हैं बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट इसमें जो सेकंड मोड हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बाय द इंटरवेंशन या बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर देगा कि भी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करो, इसमें सेक्शन 44 रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट आएंगे आपके। सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, भी कोई पार्टनर था वो पागल है, भी पहले पता नहीं चला लेकिन वो पागल है, बाद में कोर्ट में ये बात क्लियर हो जाती है कि रियल में ही वो अनसाउंड माइंड है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा सेक्शन 44 के तहत भाई आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करो। सेकंड ये रहेगा, कोई एक पार्टनर कोर्ट में इस बात के लिए फाइलिंग शूट करता है, अर्जी लगाता है कि बाकी पार्टनर जो हैं वो मतलब मेरे साथ ठीक बिहेव नहीं करते या पार्टनरशिप डीड जो हमने बनाई उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते या मिसकंडक्ट करते हैं या मतलब मेरे साथ जो मेरा शेयर है प्रॉफिट का वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिलता, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर देगा कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करो। नेक्स्ट, कुछ
कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को काफी टाइम से, फिर भी पार्टनरशिप फर्म जो है रनिंग स्टेज में है, तो कोर्ट इस बात को जस्टिफाई करता है। और अगर ये बात मिलती है कि रियल में फर्म जो है वो लॉस में है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि लॉस में आप फर्म को रन नहीं कर सकते, उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करेंगे बाय कोर्ट। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी थ्योरेटिकल क्लास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस पढ़ेंगे और अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा वेट करें। थैंक यू।